रेगिस्तान की उस भयावह रात में, जब रेत आसमान तक उड़ रही थी और सन्नाटा खून जमा दे रहा था, एक छोटा नेवला तूफान में अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। अचानक उसकी नज़र रेत में दबी एक चीज़ पर पड़ी, एक पुराना जंग लगा चिराग। वो नहीं जानता था कि उस चिराग को छूने के साथ ही उसकी किस्मत पूरी दुनिया की तरह बदलने वाली है। रेगिस्तान के बीचों बीच, जहाँ तक नज़र जाती थी बस सुनहरी रेत थी, वहीं रहता था एक फुर्तीला और चतुर नेवला, नामीर। वो दिन में शिकार पकड़ता और रात को आसमान में तारों को देखता। कभी उसके पास परिवार था, माँ, बहन और भाई, लेकिन एक भीषण रेत के तूफान में सब बिछड़ गए। तब से नामीर अकेला था। रेगिस्तान में उसकी एक छोटी सी बिल थी, जहाँ वो दिन भर धूप से बचता, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सपना पलता कि कभी मैं इस रेगिस्तान से निकलकर हरे जंगलों तक पहुँचूंगा, जहाँ पेड़ हैं, नदियाँ हैं और ठंडी हवाएं हैं। एक शाम सूरज ढल रहा था। नामीर खाने की तलाश में दूर निकल गया था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक ऊंचे रेत के टीले में एक दरार पर, जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर घुसा। गुफा बहुत गहरी थी और दीवारों पर पुराने निशान उकेरे थे, अजीब चिन्ह जैसे किसी ने जादू से बनाए हों। अचानक उसके पंजे से कुछ टकराया, एक पुराना कांसे का चिराग, धूल, मकड़ी के जाले और रेत से भरा हुआ। नामीर ने उसे सूंघा, फिर पंजे से साफ करने लगा और फिर बस यूं ही उसने चिराग रगड़ दिया। गुफा कांप उठी, रेत ऊपर उछलने लगी, हवा में नीला धुआं फैल गया। एक विशाल चमकदार नीला प्राणी धुएं से बना, जिन ज़रीफ। कौन है जिसने मुझे जगाया? उसकी गूंजती आवाज़ पूरी गुफा में भर गई। नामीर डरकर पीछे हटा। मैं गलती से। जिन ने देखा और मुस्कुरा दिया। एक नेवला, 1000 साल बाद कोई मुझे जगाता है और वो एक जानवर। फिर वो गंभीर हुआ। अब तू मेरा मालिक है, मैं जिन ज़रीफ तेरे हुक्म में हूँ। तुझे मिलेंगी 3 मुरादें। नामीर सोचने लगा। वो चाहता तो अमीरी, ताकत या जादू मांग सकता था, लेकिन उसने कहा, ज़रीफ, मुझे सिर्फ हिम्मत चाहिए ताकि मैं अपने डर को जीत सकूं। जिन मुस्कुराया। तू पहला प्राणी है जिसने ऐसी मुराद मांगी। ये रही तेरी हिम्मत। उसने अपने हाथ उठाए। नीली रोशनी ने नामीर को घेर लिया। उसे लगा जैसे अंदर कोई लौ जल गई। डर की जगह अब आत्मविश्वास था। जिन बोला, नामीर, ये गुफा किसी आम इंसान की नहीं है। ये है इब्लिस की गुफा, जहाँ उस शैतान ने अपना चिराग छिपाया था। इसकी रखवाली एक अजगर करता था, रहज़ाल। वो सदियों से सो रहा है, लेकिन अगर उसे पता चला कि चिराग उसके हाथ से गया है तो पूरा रेगिस्तान राख हो जाएगा। नामीर की रगों में ठंडक दौड़ गई। मतलब वो अजगर अभी भी जिंदा है? हाँ, जिन बोला, और बहुत जल्द जाग जाएगा। गुफा की दीवारें हिलने लगी, रेत झरने की तरह गिरने लगी और फिर 2 लाल आंखें अंधेरे में चमकी। कौन है जिसने मेरा चिराग छुआ? आवाज़ इतनी भारी कि रेत थरथराने लगी। वो था रहज़ाल, विशालकाय अजगर जिसकी सांस में आग थी। नामीर कांपा पर भागा नहीं। वो बोला, मैंने छुआ है, लेकिन मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये चिराग खुद मेरे पंजों में आया। रहज़ाल गरजा, मूर्ख प्राणी, तूने खुद अपने लिए मौत बुला ली। वो झपटा, पर जिन बीच में आ गया। रहज़ाल, ये मेरा नया मालिक है। तेरे मालिक तो कई आए और मरे। ज़रीफ, अब ये भी मरेगा। अजगर ने अपनी पूंछ से ज़मीन तोड़ दी। गुफा भर से रेत से लबालब हो गई। नामीर चट्टानों पर कूदा, फिसला, बचा। उसने एक पत्थर गिराकर अजगर की आंख पर मारा। अजगर चिल्लाया, तू छोटा है मगर चालाक। फिर बोला, अगर तू सच में हिम्मती है तो कल सूर्योदय पर बाहर रेगिस्तान में मुकाबला कर। नामीर ने कहा, ठीक है। रात भर जिन बोला, तेरे पास 2 मुरादें बाकी हैं, ताकत क्यों नहीं मांगता? नामीर बोला, मैं जीतना चाहता हूँ, लेकिन अपने दिमाग और हिम्मत से। जिन ने उसकी तरफ देखा। शायद तू उन इंसानों से बेहतर है जिन्हें मैंने देखा है। सूरज उगा। रेगिस्तान में लाल आग जैसा आसमान था। नामीर टीले के ऊपर खड़ा था और दूर से रेत का सैलाब उठा। वो था अजगर रहज़ाल। उसका शरीर इतना लंबा कि वो 3 टीलों को पार कर सकता था। तैयार हो छोटे योद्धा? अजगर बोला। तैयार हूँ, नामीर ने कहा। जिन आसमान में तैर रहा था देखने के लिए, लेकिन मदद नहीं कर सकता था जब तक नामीर ना कहे। नामीर ने अपनी पहली मुराद से मिली हिम्मत के साथ युद्ध शुरू किया। अजगर ने आग फेंकी,
नामीर ने छलांग लगाई और नीचे रेत में दुबक गया। वो लगातार घूमता रहा ताकि असगर उसे पकड़ न सके। फिर उसने असगर को गुस्सा दिलाने के लिए कहा, इतना बड़ा शरीर पर दिमाग रेत से भरा हुआ। असगर गरजा और अपनी पूरी पूंछ घुमाई, लेकिन वही पूंछ फंस गई एक पुराने पत्थर के खंडहर में। नामीर ने चिल्लाकर जिन से कहा, ज़रीफ, मुझे अब थोड़ी मदद चाहिए। जिन आसमान से उतरते हुए आया। कौन सी मुराद है नामीर तेरी? नामीर बोला, ज़रीफ, मेरी दूसरी मुराद है, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अपनी हर चाल सही समय पर चल सकूं। जिन बोला, तेरी ये मुराद तेरी किस्मत तय करेगी। उसने नीली चमक नामीर पर डाली। नामीर का दिमाग साफ हो गया। हर रेत का कण, हर हवा का झोंका उसे मानो किसी योजना की तरह दिखने लगा। उसने तुरंत एक विचार बनाया। वो असगर को उस जगह तक ले गया जहां नीचे गड्ढा था, रेत के नीचे छिपा दलदल। जैसे ही रहजाल ने झपटा मारा, नामीर किनारे से हट गया और असगर धड़ाम से दलदल में जा फंसा। नामीर, रहजाल चिल्लाया, तूने मुझे मात दी, पर ये याद रखना, असगर मरता नहीं, बस इंतजार करता है। वो धीरे धीरे रेत के नीचे डूब गया। युद्ध के बाद जिन ने कहा, तूने 2 मुरादें सही चुनी, हिम्मत और बुद्धि, लेकिन अब ध्यान रखना, तीसरी मुराद हमेशा सबसे भारी होती है। नामीर ने पूछा, क्यों? जिन ने गहरी सांस ली, क्योंकि तीसरी मुराद के बाद मैं फिर से चिराग में कैद हो जाता हूँ, और कभी कभी वो मुराद पूरा करने के लिए मुझे अपने मालिक को छोड़ना पड़ता है। नामीर उदास हो गया। मतलब, अगर मैंने आखिरी मुराद मांगी तो तू चला जाएगा? हाँ, जिन बोला, हमारी दोस्ती वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। रात को रेगिस्तान में बिजली गिरी। गुफा की गहराई से एक काला धुआं उठा। इब्लीस, वो असली मालिक था उस चिराग का, और उसकी आत्मा अब आज़ाद हो चुकी थी। वो बोला, रहजाल मेरा सेवक था, लेकिन अब मुझे नया शरीर चाहिए, और वो होगा जिन ज़रीफ। जिन कांप गया। नहीं इब्लीस। इब्लीस ने अपनी शक्ति से जिन को खींचना शुरू कर दिया। नामीर ने देखा कि उसका दोस्त मिटता जा रहा है। ज़रीफ, वो चिल्लाया, रुको, मैं कुछ कर सकता हूँ। इब्लीस की छाया बढ़ती गई, जिनका शरीर धुएं में बदल रहा था। नामीर ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चिराग को कसकर पकड़ा। ज़रीफ सुनो, मेरी तीसरी मुराद है, तू आज़ाद हो जाओ, कभी चिराग में कैद न रहो। गुफा में सन्नाटा छा गया। ज़रीफ की आंखों में आंसू आ गए। तू जानता है इसका मतलब क्या है? उसने पूछा। हाँ, नामीर बोला, इसका मतलब है कि तू अब मेरा जिन नहीं, मेरा दोस्त रहेगा। जिन चिल्लाया, इब्लीस, तेरी जंजीरें टूट गईं। एक नीली आग उठी जिसने काले धुएं को निगल लिया। इब्लीस चीखा और रेत में समा गया। आकाश साफ हो गया। ज़रीफ अब इंसानों जैसा दिख रहा था, नीली चमक में नहाया हुआ, आज़ाद और शांत। उसने कहा, नामीर, तूने वो किया जो इंसान भी नहीं करते। तूने अपनी मुराद मुझे दे दी। उसने नामीर की ओर देखा। तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें अपनी आखिरी भेंट देता हूँ। उसने अपना हाथ उठाया और रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान उगाया। हरे पेड़, ठंडा पानी, फल और छाया। अब तू अकेला नहीं रहेगा। ज़रीफ बोला, ये तेरा घर है, रेगिस्तान का दिल। फिर धीरे धीरे वो आसमान में विलीन हो गया। कई साल बीत गए। रेगिस्तान के जानवर अब उस नखलिस्तान को नामीज़दा बाग कहते थे। वहाँ हर जीव को पानी और आसरा मिलता था। नामीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन हर रात जब आसमान में नीली रोशनी झिलमिलाती, वो मुस्कुराकर कहता, मेरा दोस्त ज़रीफ अब भी कहीं आसमान में है। और दूर तारों के बीच एक नीला सितारा झिलमिला उठता, मानो कोई कह रहा हो, मालिक नहीं, दोस्त। कहानी का संदेश, हिम्मत और बुद्धि किसी भी जादू से बड़ी होती है। सच्ची ताकत उस दिल में होती है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। नामीर ने अपनी तीनों मुरादें अपने लिए नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई के लिए इस्तेमाल की, और यही उसे अमर बना गई।